कि 4-5 बरस के बाद दुनिया का झुकाव एक तरफ इलेक्ट्रोपैथी की तरफ बढ़ेगा और लोग इसको एक न्यूपैथी के रूप में मानेंगे। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नीट को क्वालिफाइड करें। आज वर्तमान में मेरे पास 65 प्रोडक्ट हैं। तीनों को देखने के लिए तो बड़ी सी यूनिट चाहिए, लेकिन फिर भी आज न होने के बावजूद भी मैं अकेला ही देखता हूँ। नमस्ते दर्शकों, आपका हमारे चैनल एक कदम सफलता की ओर के इस एपिसोड में स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आज हम उनकी कहानी लेकर आए हैं जिनकी कहानी संघर्ष से सफलता प्राप्त करने तक की है, लेकिन आज तक उन्हें अपनी कोई पहचान नहीं मिल पाई जिससे वो अपनी कहानी लोगों तक पहुंचा सके और लोगों को प्रेरणा दे सके। हमारा मकसद एक कदम सफलता की ओर तो दूसरा कदम उस सफलता को उड़ान देना है और इसी के साथ उस व्यक्ति को सफल बनाने के पीछे जिनका संघर्ष रहा है, आज आपकी मुलाकात उनसे भी करवाएंगे। नमस्ते दोस्तों, पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा एक कदम सफलता की ओर यूट्यूब चैनल को, जिन्होंने मुझे आपके बीच में आने का और कुछ कहने का मौका दिया। मैं डॉक्टर विद्यासागर दुबे, मूल रूप से मेरा जन्म तो बिहार में हुआ है, लेकिन 8 बरस की उम्र में मैं मुंबई आ गया। चूँकि मेरे पिताजी यहाँ जॉब करते थे और उसके बाद से पूरी मेरी जो शिक्षा है, पढ़ाई है, वो मुंबई में ही हुई है। बीएससी करने के बाद से मैं डिप्लोमा एक्यूपंक्चर में किया और उसके बाद से बैचलर इन नेचुरोपैथी योगिक साइंस ग्रेजुएशन मैंने उससे किया। शुरुआत में बीएससी करने के बाद से मैं, जैसा कि नॉर्मली सभी परिवारों में होता है कि माँ बाप की इच्छा रहती है कि मेरा बेटा कोई नौकरी पा लेवे, तो वैसे ही मेरे परिवार में भी था कि बेटा बीएससी कर लिया है तो कुछ कहीं नौकरी पाए। तो यहीं मैं एक डोंबिवली में MIDC में छोटा सा टेक्सटाइल इंडस्ट्री था, उसी के अंदर मैं जॉब पे लगा। लगभग 6 महीने मैं टेक्सटाइल में वर्क किया और मुझे ऐसा समझ में आ रहा था कि इसमें मेरा कोई बहुत बड़ा फ्यूचर नहीं है और मेरा जो एजुकेशन है वो कहीं उसमें दिख नहीं रहा था। तो धीरे धीरे मैंने ये सोचा था और उसके बाद से मैंने मुझे प्रॉपर जैसा मैं जॉब चाहता था वैसा नहीं मिल रहा था, तो मैं होटल लाइन में आया और लगभग 3 बरस होटल लाइन में रहा। लेकिन वहाँ भी स्थितियाँ सेम आ रही थी कि मुझे ये समझ में आ रहा था कि ये मेरे लायक जॉब नहीं है, मुझे कहीं आगे बढ़ना है। और 3 बरस के बाद से ही मैं होटल लाइन छोड़ दिया। इसी बीच में ऐसा हुआ, जब मैं होटल लाइन छोड़ा तो एक मेरे मित्र थे, वो एक फार्मा कंपनी में जुड़े थे और अच्छी पोस्ट पे थे। हम लोग साथ में ही पढ़े थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप फार्मा लाइन क्यों नहीं ज्वाइन करते। मैं बोला कि उसमें तो मुझे बिल्कुल अनुभव नहीं है, कुछ जानकारी नहीं है। तो बोले कि आप मैन्युफैक्चरिंग लाइन में आइए, फार्मा की चाहिए तो मैं थोड़ी सी जानकारी दूंगा। तो लगभग 1999 में, आज से 25 बरस पहले, एक छोटा सा प्रोडक्ट हमने अमृत करके चूर्ण जो आता था पाचन का, वो मैंने शुरू किया और 5-6 बरस तक उसी में लगा रहा। काफ़ी संघर्ष करना पड़ता था एक प्रोडक्ट को लेके, वो भी कोई रजिस्टर्ड प्रोडक्ट नहीं था, लेकिन ये था कि लोग आते थे, ये कहते थे कि आपका जो चूर्ण है, पाचक चूर्ण है, काफ़ी अच्छा है। लेकिन मेरे को कहीं सपोर्ट नहीं मिलता था, मुझे खुद ही नहीं पता था कि कहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है, क्या यूनिट होती है या किस तरह से बनता है। मैं एक जिस तरह आप कह सकते हैं कि होम रेमेडीज़ के रूप में उसको बनाता था और जो मेरे मित्र थे या परिचित थे वही आके ले जाते थे। उससे कोई बहुत अच्छी इनकम भी नहीं मिलती थी, लेकिन चूँकि जानकारी जो थी, एक ही प्रोडक्ट थी, तो उस मित्र ने मेरे को और बताया कि आप 2-4 प्रोडक्ट और निकालिए, तब आपकी इनकम बढ़ेगी। और फिर मैं एक 2-3 बरस लगा, मैं करीब 5 प्रोडक्ट लेके आया मार्केट में और धीरे धीरे उस 5 प्रोडक्ट से आगे बढ़ते गया। आज वर्तमान में मेरे पास 65 प्रोडक्ट हैं, जिसमें आयुर्वेदिक प्रोडक्ट भी हैं, इलेक्ट्रोपैथिक प्रोडक्ट हैं। 2 बरस पहले
मैंने एक छोटा सा हॉस्पिटल भी डाला, और उसके पहले जो इंस्टीट्यूट का था, मैंने नींव रखी थी, आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उसको भी आज लगभग 20 बरस हो गए हैं। यदि तीनों सेक्टर को मिला के चलें हम, तो इंस्टीट्यूट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फार्मा की जिसमें इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन तैयार होती है, और हॉस्पिटल, तीनों को देखने के लिए तो बड़ी सी यूनिट चाहिए, लेकिन फिर भी आज न होने के बावजूद भी मैं अकेला ही देखता हूँ। आजकल ज़्यादातर बच्चों का रहता है कि हम नीट में स्कोर कर लेंगे तो एमबीबीएस में हमें गवर्नमेंट कोटे से एडमिशन मिल जाएगा, और कुछ क्वालिफाइड भी हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं। यदि एमबीबीएस से नहीं हुआ तो कुछ को एडमिशन बीएएमएस में मिल जाता है, कुछ को बीएचएमएस में भी मिल जाता है, कुछ बीएनवाईएस में एडमिशन करते हैं, कुछ बीडीएस में डेंटल में जाते हैं, कुछ डी फार्मा बी फार्मा की तरफ मुड़ जाते हैं। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नीट को क्वालिफाइड करें। आपके पास तमाम ऐसे ऑप्शन हैं जिसमें आप जाके अपनी लाइफ को एज ए डॉक्टर, आप डॉक्टर तो नहीं कहे जाएंगे लेकिन उतनी सैलरी अर्न कर सकते हैं जितना एक डॉक्टर करता है। जैसे कि पैरामेडिकल में आप जाइए, एक्सरे टेक्नीशियन, पैथोलॉजी टेक्नीशियन, और भी तमाम उसके अंदर है। नर्सिंग में आप चले जाइए, जीएनएम, एएनएम, ऐसे कोर्स हैं जिसके अंदर यदि आप टीचिंग को प्राथमिकता देंगे तो आप अच्छा इंस्टीट्यूट भी खोल सकते हैं। और पैरामेडिकल के अंदर आप यदि चाहें तो अच्छा सा डायग्नोस्टिक सेंटर भी आप खोल सकते हैं। हमारे कई स्टूडेंट हैं, उन्होंने अपना खुद का पैथोलॉजी इंस्टीट्यूट या डायग्नोस्टिक सेंटर खोला है, और वो छोटे छोटे सेंटर में 5-6 लोगों को जॉब भी देते हैं और महीनों का लाखों रुपया कमाते हैं। ऐसे मेरे इंस्टीट्यूट से पढ़ने वाले स्टूडेंट की संख्या मेरे समझ से 100 से ज़्यादा होगी जो अपना खुद का लैब चलाते हैं और महीने का लाखों रुपया कमाते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने नीट कवर किया, कोई ये ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने बीएमएस किया, बीएचएमएस किया, वो उन्होंने पैरामेडिकल को ही आधार बनाया और आज वो सक्सेस लाइफ जी रहे हैं। आप भी यदि चाहें तो इसमें तमाम ऐसे कोर्स हैं जो कि पैरामेडिकल में हैं। आप न्यूट्रिशन में भी आप अच्छा जॉब यदि चाहिए तो भी मिल जाता है, अच्छी सैलरी पैकेज में मिल जाता है। आप खुद का यदि चाहे तो क्लिनिक खोल सकते हैं। और न्यूट्रिशन आज वर्तमान में बहुत लोगों की ज़रूरत है। आप देखिए, बहुत से हिंदुस्तान में 80-85% लोग ओवरवेट हैं और उसके वजह से उनको प्रॉब्लम आती है, चाहे वो आप घुटनों का दर्द कहिए, कमर का दर्द कहिए, या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसके पीछे आप मेजर में जाएंगे तो उसके पीछे ओवरवेट है। तो ओवरवेट को सॉल्व करने के लिए यदि आप आगे बढ़ रहे हैं तो मेडिसिन तो है ही है, लेकिन मेडिसिन के अलावा आप योगा टीचर बन सकते हैं, और उसमें भी आज लोगों का झुकाव बढ़ा है। मैंने तो देखा है कि कोरोना आने के बाद, एलोपैथिक के बाद से लोगों का झुकाव आयुर्वेदिक और हर्बल चिकित्सा की तरफ आगे बढ़ा है, जिसमें आपका अच्छा झुकाव रहेगा और अच्छा स्कोप है। और मैं उस दिशा में लोगों को जागरूक करूंगा कि वो लोग आगे बढ़ें और उस दिशा में काम करें। यदि कोई भी स्टूडेंट ये सोचता है कि एजुकेशन लेते वक्त जब वो एजुकेशन का टाइम आता है तो उसे टेंशन नहीं रहता, मुझे भी ऐसा बहुत टेंशन रहता था। जब परीक्षा आती थी तब टेंशन, नोट्स नहीं मिलते थे, कॉलेज में जाते थे, अलग अलग तरह की दिक्कतें। लेकिन उसके बाद से भी ऐसा नहीं है कि दिक्कतें हमें नहीं आई है, दिक्कतें आई है और उसका हमने सामना किया है। हमने भी हर स्थितियों को झेला है और वो झेलने के बाद ही आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं। आज हमारे इंस्टीट्यूट को लगभग 20 बरस हो गए हैं। कुल काउंट करेंगे तो 600 से ज़्यादा स्टूडेंट निकले हैं और अपने अलग अलग मुकाम में वो पहुंचे हैं। मुझे भी काफ़ी खुशी होती है जब मेरा एक स्टूडेंट कहता है कि सर मेरे लैब में 15 आदमी का स्टाफ है, तो मुझे लगता है कि चलो मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, लेकिन एक स्टूडेंट को इतना तो बनाया कि कम से कम 15 लोगों को रोजगार दे सकता है। और वो एक छोटे से कोर्स को किया जिसका कि उसने मुश्किल से 25-30 हज़ार रुपया बरस का फीस भरा, लेकिन हाँ
वो भी करने के लिए उसने भी स्ट्रगल किया है, 4-5 बरस समय लगाया है। उसके बाद से कम वो 10 लोगों को 15 लोगों को रोजगार दे पाया है। मैं अभी इलेक्ट्रोपैथी पे ही ज़्यादा ध्यान देता हूँ, उसकी मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग का। इसकी यूनिट मेरी गुजरात के सूरत में है, जहाँ 5-6 लोग वर्क करते हैं। इलेक्ट्रोपैथी भारत की 7वीं पैथी है। एलोपैथिक पहले है, उसके बाद से आयुर्वेदिक है, उसके बाद से नेचुरोपैथी है, ठीक है, और सिद्धा है, होम्योपैथिक सब पहले की पैथी है। और ये जो इलेक्ट्रोपैथी है वो 7वीं पैथी, हालांकि अभी पूर्ण रूप से इसे मान्यता नहीं मिली है, अलग अलग स्टेटों में इसको मान्यता मिली है। महाराष्ट्र में इसकी मान्यता पे अभी विचार हो रहा है और वो इसकी कमेटी बनी हुई है और वो आगे बढ़ रही है और सुचारू रूप से कार्य कर रही है। इलेक्ट्रोपैथी में 114 प्लांट हैं और इसका जन्म इलेक्ट्रोपैथी का इटाली में हुआ था। इसके जनक थे डॉक्टर काउंट सीजर मेटी। उन्होंने इस मेडिसिन का आविष्कार किया। 114 प्लांट से कुल 38 मेडिसिन ही बनती है और उस 38 मेडिसिन का फॉर्मुलेशन जब हम करते हैं तो आगे मेडिसिन टोटल अभी वर्तमान में मार्केट में लगभग 525 इलेक्ट्रोपैथी की मेडिसिन है। मैं तो अभी उसमें से 65 ही लगभग बनाता हूँ। अभी आगे काफ़ी काम करना है। एक लक्ष्य हमने भी रखा है कि कम से कम 150 मेडिसिन को बनाना और हासिल करना, क्योंकि इलेक्ट्रोपैथी एक ऐसी मेडिसिन है कि नुकसान इससे कुछ नहीं होता, प्योरली हर्बल है, किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप एलोपैथिक यदि ट्रीटमेंट कर सकते हैं और एलोपैथिक दवाई यदि आपकी चालू है उसके साथ भी ये दवा चल सकती है। काफ़ी सस्ती पड़ती है इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन, कोई इससे नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है और 100% रिजल्ट देने वाली मेडिसिन है। और मैं तो देखूंगा या आप लोग भी देखेंगे कि 4-5 बरस के बाद दुनिया का झुकाव एक तरफ इलेक्ट्रोपैथी की तरफ बढ़ेगा और लोग इसको एक न्यू पैथी के रूप में मानेंगे, जो कि अभी चल रही है और बहुत से लोगों को रोजगार इसमें मिलेगा। इसी शुभकामना के साथ मैं सभी लोगों को प्रेरित करूंगा कि हर्बल की दिशा में आगे बढ़ें और आप सब लोगों को शुभकामना देते हुए आग्रह करूंगा कि आप आयुर्वेद को और होम रेमेडीज के रूप में इलेक्ट्रोपैथी को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। आपको मेडिकल रिलेटेड एजुकेशन में कुछ भी जानकारी चाहिए या इलेक्ट्रोपैथी में कोई भी जानकारी चाहिए, चाहे मेडिसिन के विषय में या इलेक्ट्रोपैथी थेरेपी के विषय में, तो नीचे बॉक्स में जो नंबर है उस पर संपर्क कर सकते हैं, मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और दीवा में आप जो मेरा एड्रेस नीचे दिया हुआ है उस पर संपर्क कर सकते हैं।